नमस्कार साथियों एवं नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। आज मैं आप लोगों को घनमूल निकालने का आसान तरीका बताने जा रहा हूँ। इस घनमूल निकालने के लिए अपने लोगों को 1 से लेके 10 तक का क्यूब पहले याद होना चाहिए, और ये आप लोगों को पहले से भी याद होगा जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है। 1 का कितना होता है, 1 का घन कितना होता है 1, 2 का घन कितना होता है 8, 3 का घन कितना 27, 4 का घन कितना होता है 64, 5 का घन कितना होता है 125, 6 कितना होता है 216, 7 का कितना 343, 8 का कितना होता है 512, 9 का कितना होता है 729 और 10 का कितना होता है 1000। तो यहाँ पे कुछ ध्यान देने बात योग्य है कि जैसा कि आप देख रहे हैं ये 2 है, 2 का कितना हो जाता है 8 हो जाता है, 2 का कितना हो जाता है 8 और 8 का कितना हो जाता है 2 हो जाता है। ये चेंज हो जाता है, 2 का 8 और 8 का 2 हो जाता है। यहाँ देख रहे हैं 3 रहेगा तो कितना हो जाता है 7 हो जाता है, और 7 रहता है तो कितना हो जाता है 3 हो जाता है। बस ये छोटी सी बात आपको याद रखना है। इसके मदद से आप कितने से बड़ी संख्याओं का अगर वो परफेक्ट घन होगा तो वो उसका आप लोग घनमूल निकाल सकते हैं। तो एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट से अपने लोग समझते हैं। जैसे कि ये दिया गया 4913 का अगर अपने को घनमूल निकालना है तो बहुत ही आसान तरीका है। आपको देखना है कि इस संख्याओं का जो इकाई का जो अंक है वो क्या है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं इस संख्याओं का इकाई का अंक 3 है, तो 3 का कितना हो जाता है 7 और 7 का कितना हो जाता है 3 हो जाता है। तो यहाँ पर जो 3 है इसका इकाई अंक कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। ठीक है, अब आपको ये 3 नंबर को हटाना है और बाकी के जो बचे हुए संख्या रहेगा उसके ऊपर ध्यान देना है। तो ये जो संख्याएं 4 दिया गया ये संख्या देखना है कि किस संख्या के घन के बराबर या किस संख्या के घन के जस्ट छोटा होता है। तो जैसा कि ये 4 देखना है, ये 4 किसके बीच में आ रहा है 1 और 8 के बीच में आ रहा है, तो आपको छोटी संख्या हमेशा लेना है। तो 1 और 8 के बीच में क्या आएगा, ये 1 का ही आएगा, तो इसीलिए इसका कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो इस तरीके से आपसे अगर कोई पूछे 4913 का घनमूल कितना होता है तो आपका आंसर कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा। बात क्लियर है। अगला एग्जाम्पल से फिर समझते हैं, धीरे धीरे आपको 100% क्लियर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल आपको दे रखा है कि ये 13,824, तो क्या करेंगे 4, तो यहाँ देख रहे हैं 4 का कितना होता है 4 का तो 4 ही होता है, और शुरुआत के 3 नंबर को एलिमिनेट करते हटाते हैं, यहाँ पे इग्नोर करते हैं मीन्स। अब बच गया 13। अब 13 देखना किनके बीच में आ रहा है 8 और 27 के बीच में, तो 8 और 27 के बीच में छोटी संख्या कितना 2 है। तो इस तरीके से इस सवाल का आंसर कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। अगला एग्जाम्पल समझते हैं, जैसे कि 110592 है, इसका अगर पूछेंगे तो 2 का कितना हो जाएगा 2 का कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो इस तरीके से इसका कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। स्टार्टिंग के 3 नंबर के इग्नोर करेंगे, बच गया 110। 110 किन के बीच में आता है, तो आप देख रहे हैं कि 64 और 125 के बीच में, तो छोटी संख्या कितना 4 है, तो इस संख्या का आंसर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। इसका घनमूल कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा। बात क्लियर है। अगला एग्जाम्पल समझते हैं, जैसे कि आपको दिया गया है 274625, तो ये देखिए 5 का तो 5 ही होता है। अब आपको 3 नंबर को हटाना है, बच गया कितना 274, तो 274 किन के बीच में आता है, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं 274 किन के बीच में आ रहा है 216 और 343 के बीच में आ रहा है। तो छोटी संख्या कितना है 6 है, तो इसके आंसर कितना हो जाएंगे 65 हो जाएगा। बात क्लियर है। अगला एग्जाम्पल समझते हैं, ये कितना दिया गया है 32,768, तो देखिए 8 का कितना हो जाता है 2 हो जाता है, 8 का कितना हो जाता है 2। स्टार्टिंग के 3 नंबर के इग्नोर करेंगे, बच गया 32। तो 32 किसके बीच में है, तो 32 देख रहे हैं 27 और 64 के बीच में है, 27 और 64 के बीच में छोटी संख्या कितना है 3 है। इस तरीके से इसका आंसर कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और आपने लोग देखते 3 एग्जाम्पल और दिए गए, यहाँ से आपको 100% क्लियर हो जाएंगे। यहाँ देखिए 7 का कितना होता है 7 का 3 हो जाता है, बच गया 3 नंबर को हटाएंगे, बच गया 571, तो 571 किन के बीच में आता है, तो 571 आप देख पा रहे हैं 512 और 729 के बीच में आता है, छोटी संख्या कितना 8 है। इस तरीके से इसका घनमूल कितना हो जाएंगे 83 हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल है 474552, तो ये देख रहे हैं 2 का कितना हो जाता है 8 हो जाता है, 2 का 8 हो जाता है, बच गया कितना 474। अब 474 देखना किन के बीच में है, तो 474 कितना है 343 और 512 के बीच में है, तो इसमें छोटी संख्या कितना है 7 है। तो इस तरीके से इसका आंसर कितना हो जाएगा 78 हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल से पहले समझते हैं, यहाँ पे दिया गया है कितना 614125, इसका घनमूल निकालना है, तो 5 का तो 5 ही होगा। अब आपको 3 नंबर को हटा के बच गया कितना 614 देखना किन के बीच में है, तो 614 आप देख पा रहे हैं, क्या देख पा रहे हैं 6 से 14 किसके 512 और 729 के बीच में है, तो यहाँ पे छोटी संख्या कितना है 8, इसका कितना हो जाएगा 85। तो आप 1 सेकेंड से कम समय में भी आप घनमूल निकाल सकते हैं।
ठीक है, तो मैं उम्मीद और आशा करता हूँ कि आप लोग ये चीज़ समझ में आ गया होगा। नमस्कार।